बैतनिया का गांव शोक में डूबा हुआ था। लाजर एक नेक दिल इंसान और यीशु मसीह का करीबी मित्र गंभीर बीमारी से पीड़ित था। उसकी बहनें मरियम और मार्था अपने प्रिय भाई की हालत को लेकर बहुत चिंतित थीं। उनकी आंखों में चिंता और दिल में एक ही उम्मीद थी, अगर यीशु यहाँ होते तो लाजर ठीक हो सकता था। उन्होंने तुरंत यीशु को संदेश भेजा ताकि वे जल्दी से आकर लाजर को ठीक कर सकें। जब यीशु तक ये खबर पहुंची तो उनके शिष्य उम्मीद कर रहे थे कि वे तुरंत बैतनिया रवाना होंगे, परंतु इसके विपरीत यीशु ने वहां 2 और दिन ठहरने का निर्णय लिया। शिष्य हैरान थे, लेकिन यीशु ने समझाया, लाजर की बीमारी का उद्देश्य परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। इससे परमेश्वर का पुत्र महिमा पाएगा। उनकी इस बात में एक गूढ़ अर्थ था जो शिष्य उस समय समझ नहीं सके थे। 2 दिन बीतने के बाद यीशु ने शिष्यों से कहा, अब हमें बैतनिया चलना चाहिए। हमारा मित्र लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। शिष्य सोच में पड़ गए और बोले, प्रभु, अगर वह सोया है तो वह ठीक हो जाएगा। तब यीशु ने स्पष्ट किया, लाजर मर चुका है और तुम्हारे विश्वास के लिए मैं वहां नहीं था ताकि तुम विश्वास कर सको। चलो अब हम उसके पास चलें। जब यीशु बैतनिया पहुंचे तो उन्हें यह जानकर दुहक हुआ कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। मार्था यीशु से मिलने के लिए दौड़ती हुई आई और रोते हुए कहा, प्रभु, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई जीवित होता। उसके शब्दों में गहरा विश्वास झलक रहा था। यीशु ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हारा भाई फिर से जीवित होगा। मार्था ने जवाब दिया, मुझे पता है कि वह अंतिम दिन पुनरुत्थान में जीवित होगा। यीशु ने मार्था की ओर एक गहरी दृष्टि से देखा और कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, यद्यपि वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस पर विश्वास करती हो? मार्था ने अपने आंसुओं के बीच सिर हिलाते हुए कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप मसीह हैं, परमेश्वर के पुत्र। थोड़ी देर बाद मरियम भी वहां पहुंची। उसके साथ अन्य गांव के लोग भी थे जो लाजर के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे थे। मरियम रोते हुए यीशु के पास पहुंची और कहा, प्रभु, अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ये सुनकर यीशु का हृदय द्रवित हो गया। वह मरियम और सभी शोकाकुल लोगों के दर्द को महसूस कर सकते थे। उनका हृदय दया और करुणा से भर गया और वह स्वयं भी आंसुओं में डूब गए। फिर यीशु ने पूछा कि लाजर को कहाँ रखा गया है। लोग उन्हें उस गुफा तक ले गए जहां लाजर को दफनाया गया था। गुफा के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने आदेश दिया, इस पत्थर को हटा दो। मरियम और मार्था ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, प्रभु, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं, वहां से दुर्गंध आ रही होगी। यीशु ने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी? लोगों ने पत्थर को हटा दिया। सभी उत्सुकता से देख रहे थे कि यीशु क्या करने वाले हैं। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और प्रार्थना की, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी बात सुनी। मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है, परंतु इन लोगों के कारण जो यहाँ खड़े हैं, मैंने यह कहा ताकि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। सभी की नजरें गुफा के मुंह पर टिक गई। कुछ ही पलों में एक आकृति सफेद कपड़ों में लिपटी हुई गुफा से बाहर निकलने लगी। वह लाजर था। सभी लोगों की आंखें अविश्वास से फैल गईं और मार्था और मरियम खुशी के आंसुओं में डूब गए। यीशु ने कहा, इसके कपड़े खोल दो और इसे स्वतंत्र होने दो। यह चमत्कार देखकर सभी का विश्वास यीशु पर और भी मजबूत हो गया। इस घटना की खबर चारों ओर फैल गई और लोगों ने यह समझ लिया कि यीशु केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन इस चमत्कार के बाद कुछ धार्मिक नेताओं ने यीशु के बढ़ते प्रभाव को देखकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। लाजर का पुनरुत्थान केवल मृत्यु पर विजय नहीं, बल्कि यह उस विश्वास का प्रतीक था जो जीवन और मृत्यु पर प्रभु का अधिकार दर्शाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास की शक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है और मृत्यु के बाद भी एक नई शुरुआत हो सकती है।